डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस समय बहुत अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है उसका भी आप भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को और तेज़ी से बढ़ा रहे होंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स जो आप लोग इस समय नीट में अपीयर होंगे वो 16 से 19 साल के बीच के लोग होते हैं और इस समय इस एज ग्रुप में बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं अपने आगे हायर एजुकेशन को लेके, क्योंकि स्कूलिंग आपकी पूरी हो चुकी होती है। स्कूलिंग पूरी होने के बाद अब आप हायर एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे होते हैं और यहाँ से आपका करियर डिसाइड होता है कि अब आप आगे लाइफ में क्या करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट इस समय लगभग सभी स्टूडेंट इस समय कॉलेजेस के बारे में सोचते हैं कि हमको एक ऐसा कॉलेज मिले जहाँ पर हम ये सीखें वो सीखें और इस तरह से अपनी लाइफ में आगे जाएं। ये चीज़ बहुत अच्छे से लोग रिसर्च करते हैं, सपने देखते हैं और इसी के साथ में एक छोटा सा डर भी आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया के जो सबसे टफ़ कोर्स में से एक माना जाता है उस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, आपको वहाँ कोई समस्या तो नहीं आएगी, आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैसा सिखाएगी, आप जितना सीखना चाहते हैं क्या टीचर इतने क्वालिफाइड आपको मिलेंगे जो आपको उस आधार पर सिखा पाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के मन में इस समय रहती हैं और ये बहुत कॉमन है, बहुत एक आम चीज़ है, क्योंकि एज ग्रुप होता है 16-18 साल के आसपास का। इस समय बहुत सी चीज़ें मन में आती भी हैं। अब अगर हम बात करें अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स अब्रॉड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं, या यूँ कहें कि उनके अंदर डर पैदा कर दिए जाते हैं कि देखो आप अब्रॉड में जाओगे तो FMGE आप पास नहीं कर पाओगे, वहाँ का पासिंग परसेंटेज आप देखिए 20% 30% के आसपास रहता है। फिर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे, इंडिया में आके डॉक्टर नहीं बन पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स से ये कहना है कि देखिए आप फैसला अच्छा कीजिए और शांत दिमाग से कीजिए, निडर होकर कीजिए। अगर आपने डर की वजह से कोई फ़ैसला लिया तो 99% इस चीज़ की संभावना है कि आप गलत फ़ैसला लेंगे, क्योंकि सही डिसीजन लेने के लिए आपका मन बहुत शांत होना चाहिए और चीज़ों को आपको जैसी वो हैं चीज़ें वैसे समझना चाहिए। अब आप FMGE को अगर देखेंगे तो FMGE में 20% 25% के आसपास रिजल्ट रहता है, एकदम सही बात है। 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप अगर एक बार नीट की तरफ देखें तो नीट में 15 लाख के करीब लोग अपीयर होते हैं और 7-8 लाख लोग क्वालिफाई ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से जो वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं वो करीब 1-2 लाख के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे। और उनमें से बहुत से स्टूडेंट कुछ इंडिया में सीट ले लेते हैं, कुछ अदर कोर्सेज़ जैसे कि होम्योपैथी है और जो एलोपैथी से अलग कोर्सेज़ होते हैं उसमें चले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड में चले जाते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है। अब इसमें आप देखिए कि 15 लाख लोग अपीयर होते हैं और एक्चुअल में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो 2 लाख होते हैं। तो आपका कंपटीशन कभी भी 15 लाख से नहीं होता है, आपका कंपटीशन हमेशा उन 2 लाख लोगों के बीच में होता है तो जो वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही FMGE में क्या है, देखिए यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा, कहीं कहीं तो ऐसा है कि आप नीट में क्वालिफाइड हैं, यानी कि आप 7 लाख लोगों में हैं जो इंडिया में नीट क्वालिफाइड होते हैं, आप एडमिशन ले लीजिए। आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पर, अब आपको ये इवेल्युएट करना है कि आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते वहाँ पर, या फिर यूनिवर्सिटी ही सही नहीं चुनते। तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आपको पता है कि आप दुनिया के सबसे टफ़ कोर्स में से एक कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही सबसे कठिन को चुना है। तो इसलिए इस चीज़ को आप मन से निकाल दीजिए। FMGE से बहुत से स्टूडेंट अब तो ऐसा देखते हैं कि 80% स्टूडेंट नहीं डरते हैं। जो हमसे बात करते हैं उनका हम एक अंदाज़ा आपको बता रहे हैं कि 80% लोग FMGE से नहीं डरते हैं, और 20% जो डरते हैं वो डरते ही रह जाते हैं, वो पास भी नहीं हो पाते या फिर वो एडमिशन ही नहीं ले पाते, क्योंकि डर की वजह से आपका पेपर क्रैक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपका पेपर क्रैक होगा आपकी हिम्मत की वजह से। आप निडर होंगे, आपके अंदर हिम्मत होगी, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, आप पेपर को क्रैक कर लेंगे। हाँ, इसमें कोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आप ऐसा होता है ना कि आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। बहुत साधारण सी चीज़ है कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपने सोचा कि
ठीक है, मेरे को जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहीं से इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका अंदाज़ा आप इस समय नहीं लगा सकते। आप 12th के एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं, नीट का पेपर अपीयर कर रहे हैं और आप मेडिकल में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट तक का अंदाज़ा आपको अभी लगाया ही नहीं जा सकता आप किसी भी तरह से, क्योंकि ये बहुत विचित्र सी बात है। इसमें तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास 5th में पढ़ता है और उससे आपने पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो, उसने बोला कि जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ आगे। तो आपने उसको नीट से लेके जो भी सेमेस्टर की किताबें हैं सब कुछ अभी दे दी कि बेटा इनको पढ़ो, इनके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। और बिल्कुल सही बात है कि उनके बिना, उनको पढ़ाई किए बिना वो लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अभी उसको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समझेगा, जब वो देखेगा कि हाँ 9th 10th के कोर्सेज़ को पढ़ेगा, उसके बाद में फिर 11th में आएगा, तब उसको समझ में आएगा हाँ अब वो नीट की तैयारी करने के काबिल हुआ है। उसके बाद में फिर वो नीट क्रैक करेगा और उसके बाद में फिर वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये प्रक्रिया आप उससे अगर क्लास 5th या 6th में कहें कि आप अभी से ही स्टडी मटेरियल की तैयारी चालू कर दीजिए, स्टडी इसकी करना चालू कर दीजिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल देता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये होता नहीं है ऐसा, ये संभव बात नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आप लोग हैं, जब आप लोग स्टडी करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एफएमजी ही जाहिर सी बात है उसके लिए आपको तैयारी करनी ही है। आप स्टडी करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है, किस जगह आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ काफ़ी ऊंचा है और आप घर से नीचे से बैठ के ही ऊपर तक चढ़ने की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। जैसे जैसे आप उस पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे आपको नई नई चुनौतियां मिलेंगी। जैसे आपको कभी लगेगा कि यहाँ पर फिसलन ज़्यादा है, कहीं आपको लगेगा यहाँ सर्दी ज़्यादा है, कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर आप तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आपकी रणनीति उसी हिसाब से बनती जाएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको नई चुनौतियां मिलती हैं और उनसे आप पार पाने के लिए उसी समय रणनीति बनाते हैं और इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन नीचे खड़े होकर आप ऊपर तक जाने की रणनीति कभी नहीं बना सकते, क्योंकि ये रियल टाइम होता है। ऐसा ही स्टडी में भी होता है। अब मान लीजिए आपने कोई यूनिवर्सिटी का चुनाव किया, आपने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़े। जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आप उतनी तेज़ी से कवर नहीं कर पा रहे हैं। उस समय फिर आप कोई एडिशनल हेल्प के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये आपके लिए बहुत आसान है, कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से आप रणनीति बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना था कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं काफ़ी डरे रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एफएमजी का पासिंग परसेंटेज तो काफ़ी कम है, तो मेरे को तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में ही जाना है जिसमें एमसीआई की कोचिंग मिलती हो, क्योंकि भैया हमें वो कोचिंग दे देंगे तो हम उससे कहीं पास हो जाएंगे। इस तरह से तो हमें नहीं लगता कि हम पास हो पाएंगे। तो ये देख के कभी कभी मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तो दुनिया के सबसे टफ कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन लेने से पहले ही डर गए। तो मेरा गाइडेंस उनको यही रहता है कि अभी आप डरे नहीं, आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। आप अभी से बैठ के सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे कभी। तो इसलिए आप बिल्कुल निडर होकर फैसला लें। दूसरी चीज़ है कि अभी आप फोकस करिए अच्छे से अच्छे कॉलेज को चुनने पर, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव कीजिए। आप एक बेहतर कम्युनिटी की तलाश कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर जाते हैं, उसके आसपास का माहौल क्या है। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े शहर में जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी हों और बाकी सुविधाएं भी अच्छी हों, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव कीजिए। न कि आप अभी से सोचें कि नहीं कोई एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है बस वहाँ पर कोचिंग मिल जाती है, मेरा तो वही काम है कि मैं तो कोचिंग ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत डर है इसमें। तो आप डरें नहीं। और अगर आपको डर लग रहा है तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको एक बार फिर से एवेल्युएट करना चाहिए कि क्या आप वाकई डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी दबाव में आकर या फिर लोगों की देखा देखी में ये फैसला ले लिया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब 10th का रिजल्ट आता है, 10th को पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके मैथ्स में मार्क्स कम रह जाते हैं। मैथ्स में मार्क्स कम आने की वजह से उनको बायोलॉजी दे दी जाती है। रिकमेंड कर देते हैं कॉलेज कि भैया एक काम करो आप बायोलॉजी ले लो, मैथमेटिक्स में तो आपका अभी इसमें नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भी लोग बायोलॉजी ले लेते हैं। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि आपका वाकई इंटरेस्ट है भी, या फिर आपने कहीं किसी दबाव में आकर बायोलॉजी ले ली, या आपने उतना सोचा नहीं कि आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए थी या फिर मैथमेटिक्स लेनी चाहिए थी या फिर कुछ और।
अच्छे से एवेल्यूएट कीजिए, क्योंकि वही लोग मेडिकल प्रोफेशनल बन पाते हैं जिनको डर नहीं लगता है। क्योंकि एक तरफ तो आप न्यूरो सर्जन बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके हाथ कांपेंगे ऑपरेशन करते हुए, तो ये कैसे हो सकता है? ये एकदम असंभव बात है। इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए निडर होकर, कोई डरने की बात नहीं है। FMGE बिल्कुल टफ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ही उसको पास करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको पास कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आपको कहाँ रहना है वो तो आप देखेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत होगी, आप मेहनत करेंगे, तो आप बिल्कुल FMGE को पास करने वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। और FMGE क्या, आप USMLE वगैरह कोई भी टफेस्ट एग्ज़ाम जो माने जाते हैं उसको भी आप पास कर लेंगे। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप डरिए मत, और बेझिझक निडर होकर आप तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छी। आप नीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का स्कोर करें, और उसके बाद में फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखें, जो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, यूनिवर्सिटी सारी फुल होती हैं, ऐसा नहीं है। तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर हैं, 40-45 यूनिवर्सिटी हैं, सब में स्टूडेंट्स जाते हैं। इवन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन जगह पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। लेकिन अब आपको देखिए क्या होता है ना, कि आप अगर यहाँ भी काउंसलिंग में देखेंगे तो कोई कॉलेज खाली नहीं रहता, लेकिन आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है ये चीज़ तो आपको डिसाइड करनी होगी। सबसे पहले टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी फुल होती हैं, उसके बाद जब सीट नहीं बचती तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना है। ऑलरेडी टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका होता है, तो इसके बाद फिर वो उसी आधार पर एक के बाद एक कॉलेज जो रेटिंग में नीचे होते जाते हैं वो भरते चले जाते हैं, और जो सबसे लोअर ग्रेड के कॉलेज होते हैं उनमें सबसे आखिरी तक एडमिशन होता है। तो ये सब छोटी सी बातें हैं, साधारण सी एनालॉजी है, आप इसको समझिए और इसके बाद में अच्छे से आप मेहनत कीजिए, अच्छी आप तैयारी रखिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के बताएं नीचे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। धन्यवाद।